एमसीयू की मूवीज देख देख कर लोगों को कुछ आदतें डेवलप हो चुकी हैं और उन आदतों में से एक आदत है कि कैमियोस पर नजर रखना। और मोस्टली इनकी हर मूवी में कैमियो कोई ना कोई जरूर होता है और इस मूवी में भी थे। तो कुछ आप लोगों ने नोटिस कर लिए होंगे क्योंकि आप भी बड़े अच्छे फैन हैं और कुछ आपकी नज़र के सामने से होके गुजर गए और आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं सारे कैमियोस बताने जा रहा हूँ जो एंड गेम में थे। तो इस वीडियो में यकीनन स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप मूवी जाकर लाजमी देखें, फिर उसके बाद तसल्ली से ये वीडियो देखें। अब सबसे पहला जो कैमियो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक छुपा हुआ कैमियो है जो कि 99.99% लोगों ने मिस कर दिया है, और वो है मार्वल की डक का कैमियो, यानी कि हावर्ड द डक का। अब आप सोचेंगे कि यार इसका कैमियो कहाँ पर आया, हमने तो कहीं नहीं देखा। जब फाइनल बैटल शुरू होने वाला था और डॉक्टर स्ट्रेंज सबको पोर्टल्स की मदद से बुला रहा था वापस, तो जिस पोर्टल से वास्प निकली थी उस पोर्टल में कहीं पीछे हावर्ड द डक भी गन लेकर खड़ा हुआ था। तो आपको उसको देखने के लिए थोड़ी सी नजर में बारीकी चाहिए, और अगर आप दोबारा मूवी देखने जाएं तो उस सीन के ऊपर थोड़ा सा नजर रखें, आपको यकीनन नजर आ जाएगा वो वहीं पर। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैमियो था जिसको देखकर लोग काफी हैरान हुए थे और उनको पता नहीं था कि वो किसका कैमियो देख रहे हैं, और ये कैमियो हुआ था मूवी के एंड पर। जब टोनी स्टार्क मर जाता है और उसका फ्यूनरल चल रहा है तो वहां पर एक लड़का खड़ा है और लोग उस लड़के को देखकर हैरान है कि ये लड़का कौन है। तो ये लड़का बेसिकली वही लड़का है जिसने आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क की मदद की थी, और इस लड़के का नाम है हार्ली। और अब जैसे हमें पता है कि ये अब यंग एवेंजर्स मूवी की तरफ जाएंगे तो उसमें ये लड़का न्यू आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। अच्छा, अब जो अगला कैमियो है ना वो बड़ा ही ऑब्वियस किस्म का कैमियो था, और इवन के नॉर्मल फैंस जो कि इतना ज्यादा मूवीज को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते वो भी पहचान गए होंगे कि ये बंदा कौन है। ये कैमियो तब आता है जब कैप्टन अमेरिका कुछ ग्रुप में लोगों के साथ बैठा बात कर रहा है और उसमें जो रूसो आते हैं जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, और वो वहां पर एक गे कैरेक्टर बने हुए हैं और फिर वो अपनी जो है वो नई डेट की कहानी सुनाते हैं। खैर ये कैमियो तो सबने आसानी से नोटिस कर लिया होगा, लेकिन वहीं पर एक और बंदा भी मौजूद था जो कि बड़ा फेमस है लेकिन उसको लोगों ने नोटिस नहीं किया, और वो बंदा था जिम स्टर्लिंग जिसने थैनोस का कैरेक्टर बनाया था। अच्छा, इसके अलावा जब मूवी स्टार्ट होती है तो हॉकाई अपनी बेटी को तीरंदाजी सिखा रहा है, तो वो लड़की जो उसकी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो जो रूसो की बेटी है, और इसके अलावा वो लड़की जो हल्क से तस्वीर खिंचवाने आती है वो भी इनकी बेटी है। इसके अलावा अगला जो कैमियो है वो केन जोंग का है जो तब आता है जब एंटमैन उस वैन से निकलता है और वो सिक्योरिटी गार्ड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब बेसिकली अगर आप नहीं जानते तो ये फेमस मूवी हैंगओवर का काफी हिस्सा रहे हैं बड़ा। इसके अलावा एक कैमियो जेन फोस्टर का भी था जो कि थॉर 2 के बाद नजर नहीं आई। अब ये हमें नहीं पता कि ये उसकी पुरानी फुटेज थी जो थॉर 1 या 2 में यूज हुई थी, उसको दोबारा उन्होंने यूज किया है या फिर दोबारा एक्टिंग के लिए बुलाया गया था उस लड़की को। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि नेटली पोर्टमैन जो है वो एंड गेम के प्रीमियर पर मौजूद थी, तो इसका मतलब है कि शायद उसे दोबारा बुलाया गया हो एक्टिंग के लिए, लेकिन रोल बहुत छोटा था, यानी कि 10-12 सेकंड का होगा, इससे ज्यादा नहीं था। अब जेन फोस्टर की बात आई है तो एक और कैमियो का जिक्र कर लेते हैं जो कि था थॉर की माँ का। और आपको पता है इस बात का कि थॉर 1 और 2 के जितने डायलॉग थे उससे कहीं ज्यादा डायलॉग थॉर की माँ के इस मूवी में थे, और वो एक छोटा सा जो मीटअप था ना वो बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, इसके अलावा 2-3 छोटे छोटे कैमियोज थे जो एक ही जगह पर हुए थे। जब वो लोग 2012 वाले इवेंट में जाते हैं तो वहां पर सेक्रेटरी पियर्स जो कि एक हाइड्रा का एजेंट है वो भी वहां पर मौजूद था। उसके अलावा रमलो जो कि बाद में जाकर क्रॉसबोन बनता है वो भी वहीं पर मौजूद था। इसके अलावा एक कैमियो ऐसा था कि जब हमने देखा था उसे तो मुझे पता तो नहीं था कि वो कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मोस्टली लोगों के जहन में एक बात आई होगी कि कहीं ये निक फ्यूरी की माँ तो नहीं है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों 1970 में जाते हैं और वो एलिवेटर में मौजूद होते हैं जहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो उस औरत को देखकर मेरे जहन में आई थी वो यही आई थी कि ये कहीं निक फ्यूरी की माँ तो नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को जहन में आई थी ये बात कि नहीं। अच्छा, अब 1970 में आ ही गए हैं तो यहाँ पर 3 कैमियोस और थे जिनका जिक्र करना यहाँ पर लाजमी है। पहला तो हैंक पिम का जो कि काफी यंग दिखाया गया है, जहाँ से स्टीव रॉजर्स पिम पार्टिकल चोरी करके लेके जाता है। इसके अलावा हावर्ड स्टार्क का एक कैमियो था जिसके साथ टोनी स्टार्क को वक्त गुजारने का मौका मिला, और इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट कैमियो था वो था जार्विस का जो कि उनका बटलर था उस वक्त। और कॉमिक्स में भी जो जार्विस है वो बेसिकली उनका बटलर ही होता है। जिस तरह एल्फ्रेड है ना बैटमैन का बटलर, उसी तरह ये जो जार्विस है ये आयरन मैन और इनके खानदान में बटलर के तौर पर काम किया करता था, तो वहीं से ये जार्विस का नाम निकला है जो वो यूज करता था आयरन मैन 1 में। इसके अलावा हिरोयुकी सनाडा का एक कैमियो था जिसके साथ फाइट की थी रोनिन ने जापान में, और एक एंशिएंट 1 का कैमियो था।
वो कैमियो तो नहीं, वो तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था। खैर अब लास्ट पर वो कैमियो था जिसका लोग बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे, और वो था स्टैनली का आखिरी कैमियो। और ये भी तभी आता है जब वो लोग 1970 में जाते हैं, जिसमें वो अपनी कार में अय्याशी करते हुए जा रहे हैं और कार के पीछे लिखा है नफ सेड। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आप लोगों तक मैक्सिमम कैमियो पहुंचाने की। अगर कोई मिस हो गया है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।